बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो सोने में तोल कर बिकने के काबिल है जी। तो इसको कुछ लोग इस वजह से नहीं खाते कि ये कड़वी होती है या खुरदरी लगती है उनको, लेकिन आज जो मैं आपको रेसिपी बताऊंगी वो ना तो कड़वी बनेगी और ना ही खुरदरी। इतनी मुलायम, इतनी मज़ेदार, इतनी लजीज़ ये रेसिपी बनकर तैयार होगी कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे जी। तो आज हमारे किचन में आलू और मेथी बनने जा रही है, जिसके लिए मैंने 1 किलो ये मेथी ली है, लेकिन इसमें से मैं सिर्फ 2 गड्डियाँ ही इस्तेमाल करूँगी क्योंकि आलू भी मैं आधा किलो ही ले रही हूँ। अगर आपके घर में आलू कम इस्तेमाल होते हैं तो आप 1.5 पाव या पाव भी आलू ले सकते हैं जी। मेथी की मैंने जड़ें काट कर इसको छोटा छोटा काट लिया है। ये एक गट्ठी को मैंने बचा लिया है, इसको धोकर मैं सुखा लूँगी क्योंकि कसूरी मेथी की खुशबू आपको पता है शोरबेदार खानों में बहुत अच्छी लगती है। अब हम अपनी कटी हुई मेथी को बाउल के अंदर डालेंगे। बाउल के अंदर मैंने ऑलरेडी पानी डाला हुआ है ताकि जितनी भी डस्ट है इसके ऊपर वो पानी के नीचे बैठ जाए। कुछ देर के लिए हम इसको भिगा रहने देंगे और फिर हम इसको खुले पानी में धोकर स्टेन कर लेंगे। साथ ही मैंने एक गट्ठी हरा धनिया भी ले लिया था। मेथी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये ना सिर्फ हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है बल्कि जिस्म में किसी किस्म के दर्द को भी दूर करती है। ये हरा धनिया मैंने काट लिया था और इसको भी मैंने पानी के अंदर भिगो दिया है। और दोनों चीज़ों को हम जब स्ट्रेन कर लेंगे तो नेक्स्ट हमारा प्रोसेस स्टार्ट होगा जी। नेक्स्ट स्टेप जो है, मैंने पैन के अंदर पानी डाल लिया है और इसमें अब हम अपनी धुली हुई मेथी जो है वो डाल देंगे और इसको जस्ट 5 मिनट्स के लिए हमने उबालना है। इससे ज़्यादा हम इसको उबालेंगे नहीं क्योंकि ना तो हमने इसका कलर ख़राब करना है, ना ही हमने इसकी ग़िज़ाइयत को ज़ाया होने देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। इसका दाना ही बहुत ज़्यादा हमारे लिए फ़ायदेमंद है। वो ना सिर्फ हमारे वज़न को घटाता है बल्कि शुगर को तेज़ी से कंट्रोल करता है। अब मैंने पैन में 1 चम्मच ऑयल का डाल दिया है और एक दरमियाने साइज़ की प्याज लेकर रफली मैंने चॉप कर ली थी। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब हमारे प्याज सॉफ्ट हो जाएंगे तो साथ ही हम 1 टीस्पून इसमें साबुत ज़ीरा का शामिल कर देंगे और इसको हम थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। और जैसे ही ज़ीरे की खुशबू आने लगेगी और प्याज अपना रंग बदलने लगेंगे तो हम इसमें 1 टेबलस्पून भर का लहसुन अदरक का पेस्ट भी शामिल कर देंगे और इसको हम अच्छे तरीके से भुनेंगे। हमने ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना लहसुन अदरक के पेस्ट का, बल्कि जैसे ही इसकी खुशबू आने लगेगी तो हम इसके अंदर हमने जो आलू काट कर रखे हुए हैं वो भी शामिल कर देंगे। आलूओं का साइज़ आपने ज़्यादा बड़ा नहीं रखना, उनको छोटा ही रखना है क्योंकि मेथी के अंदर ये बारीक कटे हुए आलू ही अच्छे लगते हैं। और अब हम आलूओं को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट भूनने के बाद हम इनको कवर करके रख देंगे ताकि हमारे आलू जो हैं ये सॉफ्ट हो जाएं। देखिए कितने अच्छे हमारे आलू जो हैं फ्राई हो रहे हैं और आलूओं ने जो पानी रिलीज़ किया था उसके अंदर ही ये इतने अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं। मैंने 5 मिनट के लिए इनको ढक्कन लगाया था और आलूओं का पूरा पानी जो है अब मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है। अब चंद मसाला जात हम इसमें ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने नमक का शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी, इसके साथ ही 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून इसमें साबुत धनिया वो मैंने दरदरा कूट लिया था, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च शामिल की है और साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट जिस प्लेट में हमारे अंदर था हमने उसको अब खंगाल कर इसके अंदर डाल दिया है। और अब हम इसको अच्छे तरीके से नमक मिर्च को आलूओं के अंदर मिक्स करेंगे और साथ में एक और सीक्रेट इंग्रेडिएंट हम ऐड करेंगे जो बहुत ज़्यादा इसको टेस्टी करेगा जी। तो इसमें मैं दही शामिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसमें टमाटरों का पेस्ट या प्योरी नहीं ऐड की। मैं इसके अंदर दही शामिल करूँगी जो इसके जायके को मज़ीद बढ़ाएगा। और साथ ही 1 टेबलस्पून ये हरी मिर्च का पेस्ट भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है और 3 रफली कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर दी हैं। फ्लेम हमने मीडियम रखना है क्योंकि हमने अभी दही शामिल किया है। फ्लेम को आपने हाई नहीं करना, आप लो टू मीडियम फ्लेम रखेंगे इस स्टेज पे और आपने आलूओं को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है तमाम मसाला जात के साथ ताकि हमारी दही की गुठलियाँ ना बने। अब ये इसको हम कवर कर देंगे ताकि आलू जो हैं दही के पानी में कुक हो जाएं। अभी हमारे आलूओं के अंदर थोड़ा सा पानी मौजूद है, इसलिए हम साथ ही अपनी उबली हुई मेथी भी इसके अंदर शामिल कर देंगे और हम इनको अच्छे तरीके से भून लेंगे। और हमने अब ज़्यादा देर के लिए कुक नहीं करना,
जस्ट 5 मिनट के लिए हम दोबारा इसको कवर लगा देंगे ताकि मेथी और आलू जो हैं आपस में अच्छे तरीके से यकजां हो जाएं। ये देख 5 मिनट के बाद हमारी मेथी ने देखिए मुकम्मल तौर पर ऑयल को रिलीज़ कर दिया है और इतने मज़े की खुशबू हमारे किचन में हर तरफ फैल चुकी है। अब हम इसको मिक्स करके अपने सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। और जो लोग मेथी नहीं खाते थे इसके फ़वाइद जानकर वो यकीनन खाएंगे और आज के बाद आपकी मेथी ज़रा भी कड़वी नहीं बनेगी जब आप मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। जी तो ये देखिए खुशबूदार गर्मा गर्म हमारी आलू मेथी की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नेक तमन्नाओं के साथ अपनी किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।